स्वागत है आप सभी का बुक ऐप कॉर्नर पर, जहां पर हम डेली डिस्कस करते हैं वोकैबुलरीज के एक प्रैक्टिस सेशन को। इस प्रैक्टिस सेशन में हम डिस्कस करते हैं सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, इडियम्स एंड फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स, फिक्स्ड प्रीपोजिशंस और इनसे रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट वोकैबुलरीज बन सकती हैं उन वोकैबुलरीज को भी हम इस प्रैक्टिस सेशन में डिस्कस करते हैं। तो चलिए आज के इस प्रैक्टिस सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो फाइंड द सिनोनियम्स ऑफ इंडिग्नेशन। हमें इंडिग्नेशन का सिनोनियम फाइंड करना है। देखिए इंडिग्नेशन आपका क्या होता है, फीलिंग्स ऑफ एंगर आपका क्या कहलाता है, आपका इंडिग्नेशन कहलाता है। आप इसे आक्रोश लिख सकते हो, आक्रोश या क्रोध आपका क्या कहलाता है, आपका इंडिग्नेशन कहलाता है। फीलिंग्स ऑफ एंगर आपका क्या हो गया, क्रोध हो गया, आपका इंडिग्नेशन हो गया। देखिए इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं। सिनोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे आपके सिनोनिम्स। पहला तो आपका एंगर ही हो जाएगा, एंगर हो जाएगा, आपका रेज हो जाएगा आपका, और क्या हो जाएगा आपका फ्यूरी हो जाएगा। फ्यूरी मतलब भी आपका क्रोध होता है। और आपका क्या हो सकता है, रैम्पेज हो सकता है। रैम्पेज आपका क्या हो गया, एक और सिनोनिम्स हो गया। और क्या हो सकता है आपका, रिसेंटमेंट हो सकता है। रिसेंटमेंट भी आपका क्या कहलाता है, आपका क्रोध या गुस्सा ही कहलाता है। रिसेंटमेंट आपकी नाराजगी या क्रोध आपका क्या कहलाता है, रिसेंटमेंट कहलाता है। ऑप्शन देख लेते हैं। हमें ऑप्शन में हमें क्या क्या दे रखा है, कि हेट्रेड दे रखा है। हेट्रेड आपका क्या होता है, घृणा होती है आपकी, घृणा या नफरत आपकी हेट्रेड होती है। एंगर देखिए एंगर दे रखा है हमें, सिनोनिम में भी अभी हमने पढ़ा था। एंगर मतलब गुस्सा है, क्रोध आपका। और सैड मतलब आपकी दुखी होता है। और कंटेम्प्ट मतलब आपका क्या होता है, अपमान या तिरस्कार होता है। लैक ऑफ रेस्पेक्ट विद द फीलिंग्स ऑफ इंटेंस डिसलाइक आपकी क्या कहलाता है, आपका कंटेम्प्ट कहलाता है। तो यहाँ पे देखिए हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। एंगर मतलब आपका क्या होता है, क्रोध होता है। और इंडिग्नेशन मतलब भी आपका क्या होता है, आपका क्रोध या आक्रोश होता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द सिनोनिम्स। हमें सिनोनिम फाइंड करना है किसका, कंजर्वेशन का। देखिए कंजर्वेशन क्या चीज़ होती है, कंजर्वेशन होता है संरक्षण, सुरक्षा या किसी चीज़ को संभाल कर रखना, आपका क्या कहलाता है, आपका कंजर्वेशन कहलाता है। किसी चीज़ को सुरक्षित रखना आपका क्या कहलाता है, कंजर्वेशन या संरक्षण कहलाता है। आप उसको प्रोटेक्शन कह सकते हैं, मेंटेनेंस हो गया एक तरीके का, या स्टोरेज। आप स्टोरेज उसको स्टोर करके रख रहे हो, उसको स्टोरेज कर रहे हो उस चीज़ की, उसको किसी चीज़ से बचा कर रखना आपका क्या कहलाता है, आपका कंजर्वेशन कहलाता है। ऑप्शन देख लेते हैं। हमें ऑप्शन में हमें क्या क्या दे रखा है, देखिए आपका प्रिजर्वेशन दे रखा है। देखिए प्रिजर्वेशन क्या होता है, आपका प्रिजर्वेशन भी आपका संरक्षित होता है या संभाल कर रखना आपका क्या कहलाता है, आपका प्रिजर्वेशन कहलाता है। इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा पहले ही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास रेस्पिरेशन है। रेस्पिरेशन आपका क्या होता है, आपका श्वसन होता है, सांस लेना व छोड़ना आपका क्या कहलाता है, रेस्पिरेशन कहलाता है। करेक्शन आपका करेक्शन क्या होता है, आपका सुधार करना, संशोधन करना, अबेटमेंट करना, आपका किसी चीज़ में आपका इंप्रूवमेंट करना आपका क्या कहलाता है, आपका करेक्शन कहलाता है। देखिए यहाँ लिख लेते हैं हम यहाँ पे, संशोधन आपका संशोधन या सुधार आपका क्या कहलाता है, आपका करेक्शन कहलाता है। सुधार इसके देखिए सिनोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे आपके, अबेटमेंट हो जाएगा। अबेटमेंट मतलब आपकी क्या होता है, आपका सुधार होता है। अबेटमेंट या किसी चीज़ को इम्प्रूव करना, उसमें सुधार करना आपका क्या कहलाता है, आपका इम्प्रूवमेंट कहलाता है। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे आपके करेक्शन के। कन्फ्यूजन देखिए कन्फ्यूजन आपका क्या होता है, उलझन की स्थिति, भ्रांति की या भ्रम की स्थिति आपकी क्या कहलाती है, आपकी कन्फ्यूजन कहलाती है। आप इसके डाउट हो सकती है, अनसर्टेनिटी या पजलमेंट आपका क्या होता है, आपकी कन्फ्यूजन होता है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हमारा पहला ऑप्शन यहाँ पर ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए प्रिजर्वेशन। कंजर्वेशन आपका क्या हो गया, आपका संरक्षण या संरक्षित। देखिए इसका हिंदी मीनिंग भी लिख लेते हैं हाथों हाथ, संरक्षण या सुरक्षा या संभाल कर रखना किसी चीज़ को आपका क्या कहलाता है, आपका कंजर्वेशन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द एंटोनियम्स ऑफ सप्रेस। हमें सप्रेस का देखिए एंटोनियम फाइंड करना है। आपका सप्रेस क्या होता है, आपका सप्रेस मतलब होता है आपका दबाना होता है, दबाना या कुचलना, और इसका क्या और क्या मीनिंग हो जाएंगे, आपका दमन करना होता है। दमन करना किसी का अथॉरिटीज़ के द्वारा किसी को पुट डाउन करना आपका क्या कहलाता है, आपका सप्रेस ही कहलाता है। टू पुट डाउन बाय द फोर्स और अथॉरिटी आपका क्या हो गया, आपका सप्रेस हो गया। देखिए यहाँ पे सिनोनिम्स देख लेते हैं। इसके सिनोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे आपके सप्रेस के। सिनोनिम्स से पहला हो जाएगा आपका स्टेप डाउन हो जाएगा, किसी को स्टेप डाउन करना आपका कहलाता है। आपको दबाना है, कुचलना आपका स्टेप डाउन कहलाता है आपका। और क्या हो जाएगा आपका सबड्यू हो जाएगा। देखिए सबड्यू मतलब भी आपका दबाना है, कुचलना होता है आपका। और क्या हो जाएगा, क्रश करना किसी को, क्रश या दबा देना आपका क्रश हो जाएगा आपका रिप्रेस भी आपका क्या हो जाएगा, आपका इसका मतलब भी क्या होता है, आपका दबाना है, कुचलना ही होता है। ऑप्शन देख लेते हैं। हमें ऑप्शन में हमें क्या क्या देखा, देखिए डिक्रीज दे रखा है। डिक्रीज हमें क्या होता है, डिक्रीज मतलब आपको पता ही है, कम करना होता है किसी चीज़ को। अराउज देखिए अराउज का होता है जगाना या किसी को सचेत करना आपका क्या कहलाता है, बिकम एक्टिव बनाना किसी को अराउज कहलाता है आपका। जगाना यहाँ पे लिख सकते हैं, इसका मीनिंग जगाना है, सचेत करना, किसी को एक्टिव बनाना आपका क्या कहलाता है, आपका अराउज कहलाता है।
और अर्ज 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 देखिए, अर्ज क्या होती है आपकी तीव्र इच्छा या तीव्र, यहाँ पे आप लिख सकते हैं तीव्र इच्छा या लालसा किसी चीज़ की आपकी क्या कहलाती है, अर्ज कहलाती है। इंसाइट, इंसाइट क्या होता है आपका भड़काना होता है। इंसाइट भड़काना या उत्तेजित करना, किसी को उकसाना आपका क्या कहलाता है, इंसाइट कहलाता है। भड़काना, उत्तेजित करना आप यहाँ पे लिख सकते हैं, उत्तेजित करना आपका, उत्तेजित करना। इसके देखिए सिनोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे आपके इंसाइट के, आपके प्रोवोक हो जाएगा, प्रोवोक मतलब भी आपका क्या होता है, भड़काना होता है। एनकरेज हो जाएगा आपका, एनकरेज आपको एनकरेज हो जाएगा। और क्या हो जाएगा आपका, स्टिमुलेट हो जाएगा, स्टिमुलेट हो जाएगा आपका। ये सारे के सारे किसके सिनोनिम्स आपके इंसाइट के हैं। यहाँ पर हमारा एंटोनियम पूछा था, सप्रेस मतलब क्या होता है आपका दबाना, कुचलना है, दमन करना होता है। इंसाइट मतलब आपका क्या होता है, भड़काना, उकसाना है, उत्तेजित करना होता है। हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर, करेक्ट ऑप्शन हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बाकी के ऑप्शन तो यहाँ पर कोई मेल खा नहीं रहे, जो इसके एंटोनियम्स हो। डिक्रीज आपका कम करना होता है, अराउज अराउज आपका जगाना होता है, अर्ज अर्ज आपका क्या होता है, तीव्र करना है, लालसा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द एंटोनियम्स ऑफ लूजन। लूजन के हमें यहाँ पे एंटोनियम फाइंड करना है। लूजन आपका क्या होता है, आपका किसी चीज़ को ढीला, जो चीज़ तो टाइट हो उसे ढीला कर देना, ढीला हो जाना या ढीला कर देना आपका क्या कहलाता है, आपका लूजन कहलाता है। या कर देना आपका क्या कहलाता है, लूजन कहलाता है ना। किसी चीज़ को शिथिल कर देना आपका क्या कहलाता है, लूजन कहलाता है। आप यहाँ पे अपने हिंदी मीनिंग लिख सकते हैं, शिथिल करना, किसी को अनबाइट करना, जो बंधा हुआ हो उसे खोल देना, उसे ढीला करना आपका क्या कहलाता है, लूजन कहलाता है। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन में हमें फास्टन दे रखा है। देखिए फास्टन मतलब होता है आपका बांधना, आपका क्या होता है, बांधना है, जकड़ना आपका क्या कहलाता है, फास्टन कहलाता है। और बाकी का ऑप्शन देख लेते हैं, एक्सेलेट, एक्सेलेट आपका त्वरित करना होता है, या गति बढ़ाना, बेग बढ़ाना आपका क्या कहलाता है, आपका एक्सेलेट कहलाता है। आपको यहाँ पे लिख सकते हैं, त्वरित करना किसी चीज़ को, बेग बढ़ाना किसी चीज़ की, गति बढ़ाना आपका क्या कहलाता है, एक्सेलरेट कहलाता है। सबमिशन देख लेते हैं, सबमिशन आपकी होती है आत्मसमर्पण। आप देखिए आत्मसमर्पण होता है इसका मतलब, सबमिशन का आत्मसमर्पण, आत्मसमर्पण या प्रस्तुतिकरण आपका क्या कहलाता है, आपका प्रस्तुतिकरण या पेशी आप लिख सकते हो यहाँ पर, पेशी आपका क्या कहलाता है, सबमिशन कहलाता है। इसका आपका सिनोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे आप बोल सकते हो, तो इसके सरेंडर हो जाएगा, सरेंडर हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, प्रेजेंटेशन हो जाएगा, किसी के सामने प्रेजेंट होना, आत्मसमर्पण करना आपका सबमिशन हो जाएगा। और डोमिनेशन क्या हो जाएगा आपका, प्रभुत्व हो जाएगा, शासन या प्रभुत्ता आपकी क्या कहलाती है, डोमिनेशन कहलाती है आपकी। प्रभुता आपकी क्या कहलाती है, आपकी डोमिनेशन या शासन आपका क्या कहलाता है, आपका डोमिनेशन कहलाता है। देखिए यहाँ पे एंटोनियम फाइंड करना था कि इसका लूजन मतलब ढीला कर देना या शिथिल कर देना, और यहाँ पे फास्टन का मतलब क्या होता है, बांधना या जकड़ना। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। हमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फाइंड करना है किसका, ए वॉल टू प्रिवेंट द सी और अ रिवर्स फ्रॉम द फ्लोटिंग इन एरिया। एक ऐसी दीवार जो हमें बचाती हो किससे, समुद्र के पानी से या नदी के पानी से, उस जगह पर आने से जहाँ पर हम रह रहे हो, यहाँ जहाँ पर शहरी बस्ती हो, ऐसी जगह, ऐसी दीवार को हम क्या कहते हैं, यहाँ पर हमसे पूछा गया है। देखिए डैम, आपका डैम क्या कहलाता है, डैम जहाँ पर पानी स्टोरेज होता है वो आपका डैम होता है। देखिए माउंट, माउंट आपके जो मिट्टी के जो छोटे छोटे ढेर होते हैं, छोटी पहाड़ी होती हैं, उन्हें माउंट बोला जाता है। देखिए यहाँ पर फर्स्ट पिक देख लेते हैं, ये सबकी ये किसके इमेजेस हैं, ये माउंट के इमेजेस हैं। देखिए छोटे उठे मिट्टी के पहाड़ जो होते हैं वो आपके माउंट कहलाते हैं। और आपके डाइक, डाइक देखिए आपका डाइक होता है। देखिए आपकी डाइक क्या होता है, आपका डाइक एक ऐसी दीवार होती है जो हमें बचाती है नदी या समुद्र के पानी से। देखिए ये यहाँ पे दीवार है, ये दीवार है आपकी, एक बॉल खड़ी कर दी है जिससे कि पानी जो है वो इस इलाके में ना आए। ऐसी दीवार को हम क्या कहते हैं, डाइक बोलते हैं। यही हमसे पूछा गया था, ऐसी दीवार को क्या बोला जाता है, डाइक बोला जाता है। और आपका एम्बैंकमेंट, आपका एम्बैंकमेंट क्या होता है, देखिए जो रोड की सेफ्टी के लिए, रोड की प्रोटेक्शन के लिए आपको जो नीचे जो आपकी दीवार लगा दी जाती है उसे एम्बैंकमेंट बोलते हैं। यहाँ पे इसके देखिए अच्छा आपको चित्र की सहायता से आपको अच्छा समझ में आया होगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बाकी ऑप्शन हमारे गलत हो जाएंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द ईडियम्स। हमें ईडियम फाइंड करना है किसका, सिटिंग ऑन द फेंस। देखिए सिटिंग ऑन द फेंस का मतलब होता है नॉट एबल टू टेक अ पोजिशंस इन अ आर्ग्यूमेंट, डिबेट और डिस्प्यूट। आपकी किसी की लड़ाई हो गई या आपके कोई आर्ग्यूमेंट है, डिबेट है या डिस्प्यूट है, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आप किसके पक्ष में आपके अपने आप को
रखना चाहते हैं, आपके किसके पक्ष में आपको बोलना है, किसके पक्ष में आपको नहीं बोलना है, ऐसी कंडीशन आपकी क्या कहलाती है, आपकी सिटिंग ऑन द फेंस कहलाती है। ऐसी कंडीशन जिसमें आप अपना कोई निर्णय, अपना जो निर्णय है वो नहीं ले पाते हो, ऐसी कंडीशन आपकी क्या कहलाती है, आपकी सिटिंग ऑन द फेंस कहलाती है। तो यहाँ पर आपका क्या ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। हेजिटेटिंग विच साइड टू टेक, आपको साइड नहीं ले, आपको साइड नहीं पता आपको किस साइड जाना है, आपको ऐसी कंडीशन आपकी क्या कहलाती है, सिटिंग ऑन द फेंस कहलाती है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हमारा नंबर सी हो जाएगा। आई होप गाइस आपको ये प्रैक्टिस सेशन अच्छा लगा होगा। डेली वोकैबुलरीज की प्रैक्टिस करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।